दिल्ली की चुनावी लड़ाई अलग लेवल पर जाती जा रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए मुफ्त वाली योजनाओं के ऐलान की होड़ लग गई है। महिलाओं, युवाओं, ऑटो टैक्सी वालों, धोबियों, पुजारियों, मौलवियों, तमाम वोट बैंक को खुश करने के लिए मुफ्त वादों की झड़ी लगी हुई। क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, हर पार्टी मुफ्त के वादों की इस रेस में खुद को सबसे आगे साबित करने में जुटी। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी मुफ्त के वादों की सीरीज में क्या नए सरप्राइज लेकर आए और इन चुनावी वादों का दिल्ली की जनता पर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर छिड़ी महाभारत की। कल दिल्ली के विश्वास नगर में एक चुनावी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने रामायण का एक प्रसंग सुनाकर बीजेपी को उसके चुनावी वादों पर घेरने की कोशिश की। केजरीवाल ने कह दिया कि रावण ने सोने के हिरण का वेश बनाकर माता सीता का हरण किया। दरअसल अरविंद केजरीवाल बीजेपी के चुनावी वादों की तुलना रामायण वाले सोने के हिरण से करना चाहते थे, लेकिन सोने के हिरण का जिक्र करने के लिए रामायण का प्रसंग सुनाने के दौरान अरविंद केजरीवाल भारी गलती कर बैठे। इसके बाद बीजेपी ने उनके बयान को सनातन और भगवान राम का अपमान बताया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने क्या कहा वो आगे बताएंगे। पहले रामायण पर केजरीवाल का जो ज्ञान था, जो बयान था, सुनिए क्यों महाभारत छिड़ गई। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सनातन का अपमान बता दिया। बीजेपी ने बताया कि सोने के हिरण का वेश रावण ने नहीं बल्कि मारीच ने रखा था। यही नहीं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के बयान के लिए दिल्ली वालों की तरफ से क्षमा मांगने के लिए हनुमान मंदिर पहुंच गए। वीरेंद्र सचदेवा ने प्रायश्चित के लिए एक दिन का उपवास रखने का भी ऐलान किया ताकि रामायण पर दिए गए गलत बयान से दिल्ली वालों को किसी तरह का नुकसान ना हो जाए। वीरेंद्र सचदेवा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर क्या कहा है। ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें इन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है? ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। लेकिन उनके इस अधर्म के लिए आज मंगलवार का दिन है, हम पूरा दिन उपवास करेंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल के बयान पर हैरानी जताई। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि श्री राम वन में जब खाना ढूंढने गए तो रावण सोने का हिरण बनकर आया। यह कौन सी रामायण में लिखा है भाई अरविंद केजरीवाल जी? रामायण में तो राक्षस मारीच रावण के साथ आया था और उसने सोने के हिरण का रूप लिया था। सीता माता ने लक्ष्मण जी से नहीं, श्री राम से सोने का हिरण लाने के लिए कहा था। आप चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं। आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी गलती हो गई। स्वाति मालीवाल ही नहीं, बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल के बयान से साबित हो गया है कि उनका सनातन और राम की कहानियों से दूर दूर का कोई सरोकारी नहीं। मनोज तिवारी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा रामायण पर दिए बयान पर बीजेपी के हमलों पर अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया। कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। बीजेपी की तरफ से हमले तेज हुए तो पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतर गई। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को रावण का वंशज बताने लग गए। बीजेपी पर रावण के समर्थन में उपवास रखने का आरोप लगा दिया।
खुद केजरीवाल ने भी रामायण पर दिए बयान को लेकर मोर्चा संभाला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग रावण से बहुत प्यार करते हैं, अगर वे सत्ता में आए झुग्गी झोपड़ी वालों को राक्षसों की तरह निगल जाएंगे। सुनिए केजरीवाल। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। सोने के हिरण, रावण और मरीच पर छिड़े घमासान के बीच दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने चुनावी वादों की दूसरी किश्त भी जारी कर दी। बीजेपी ने संकल्प पत्र के पार्ट 2 में जो बड़े ऐलान किए हैं, अब उनके बारे में बताता हूं। बीजेपी ने कहा है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी और 2 बार के लिए आवेदन शुल्क जो है एग्जाम देने के लिए आने जाने का खर्चा सब दिया जाएगा। तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत हर महीने 1,000 की मदद मिलेगी। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ऑटो टैक्सी के इंश्योरेंस में छूट, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान सब कर दिया। डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव का वादा किया। बीजेपी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए चल रही पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी किए जाने का भी वादा कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हुए घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनाने का भी ऐलान किया। बीजेपी ने चुनावी वादों की दूसरी किश्त जारी की तो अरविंद केजरीवाल कहां पीछे रहने वाले थे। उनको लगा तो बीजेपी तो आगे भाग रही है, वो तो हर 2 दिन कोई ना कोई स्कीम लॉन्च कर ही रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के धोबी समाज के लिए बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का चीफ और दिल्ली का सीएम कैंडिडेट होने के नाते वो ऐलान करते हैं कि दिल्ली में धोबी समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड धोबी समाज के विकास और वेलफेयर के लिए काम करेगा। धोबी समाज के लोगों के काम करने की जगह को रेगुलराइज किया जाएगा और उनके लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धोबी समाज के लोगों को पानी और बिजली की डोमेस्टिक रेट पर दी जाएगी। धोबी समाज के लिए बनाया जाने वाला बोर्ड इस समाज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम भी तैयार करेगा। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि धोबी समाज के लोगों को दिल्ली सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। अब बीजेपी ये पूछ रही है कि 10 साल सत्ता में रहे, आपको तब धोबी समाज याद नहीं आया? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी वादों की होड़ लगी हुई। दिल्ली की जनता पर इन वादों का असर जानने के लिए हमारी टीम सड़क पर उतरी। आज सरोजनी नगर की पब्लिक ने बताया कि दिल्ली का चुनाव कौन जीत रहा है। जरा एक बार सुनिए वहां की पब्लिक क्या बता रही है। क्या लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगी या फिर कांग्रेस भी है लड़ाई में? बीजेपी, हाँ बीजेपी बिल्कुल है और उनको होना भी चाहिए। बाकी अपना मोदी क्यों पसंद है? क्योंकि हर बार भाजपा, हाँ बिल्कुल, हर बार मोदी, घर घर मोदी। नहीं तो इस बार मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो दिल्ली के सीएम के फेस तो नहीं होंगे, तो दिल्ली के सीएम के फेस को देख के देंगे लोग या फिर मोदी जी को? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मोदी जी ऐसे दिल में बस चुके हैं। उन्होंने जितना हमारे लिए किया है वो अब दिल में बस चुके हैं, और लॉयलिटी नाम की कोई चीज होती। केजरीवाल की सरकार थी, उनके में क्या कुछ पाया यहाँ पे? कोई कुछ फायदा पाया यहाँ पे? कैंडिडेट पे ना वोट डाल रहे हैं, मोदी पे वोट डाल रहे हैं, चेहरे पे वोट डाल रहा है क्या दिल्ली में? मोदी के चेहरे पे वोट? मोदी के चेहरे पे नहीं डाला जाता, यहाँ कामों पे डाला जाता है। काम कैसा, कौन क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कौन आएगा, मैंने कहा बीजेपी आएगी क्लियर। क्यों? हमें बीजेपी पसंद है। नहीं आपको पसंद है? किस आपको नहीं लेके आएंगे हम, और कांग्रेस आनी नहीं है। आपको क्यों नहीं लाएंगे बीजेपी? नहीं आपने किया क्या? आपने दिल्ली का डब्बा गोल कर दिया। कांग्रेस पहली बार कोई मिला है कांग्रेस के लिए। अच्छा, सब कोई कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस आप है, लेकिन आप मुझे मिली कांग्रेस के लिए। लग रहा है कि कांग्रेस जीत पाएगी? हाँ। दोनों में, आप में बीजेपी में ही है। जहाँ तक हमारा मानना है वहाँ आम आदमी का ही मुकाबला ही है। यहाँ दिल्ली में तो केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल आएंगे, मतलब
एक घर में दो ओपिनियन, वो कांग्रेस में आइडिया वो वोट की बात कर रहे हैं, अपनी वोट कांग्रेस को देने के लिए। और आपको जो लगता है आप वो शेयर मुझे जो लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल। देखिए, पब्लिक को सुन के इतना तो समझ में आ रहा है कि दिल्ली चुनाव इस बार एक तरफा तो नहीं है। लोग केजरीवाल की भी बात कर रहे हैं, लोग बीजेपी का भी नाम भर भर के ले रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी दिल में बस गए हैं। कुछ लोग अब कांग्रेस का भी नाम लेने लगे हैं, जो दिल्ली से बिल्कुल नदारद हो गई थी। और जितना कांग्रेस मजबूत होगी उतना नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा।